Welcome back. Let's now shift our focus to what's been happening in Bahraich in Uttar Pradesh, where Operation Bhedia is underway as wolves continue to terrorize the area. A wolf has now been spotted in Barabanki. The villagers over there took action to thwart an attack. They patrolled the entire area through the night. Take a look at this report to know what exactly took place. पिछले 53 दिनों से आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही है। लगातार उनका आतंक बना हुआ है। गांव में अभी भी खौफ है, लेकिन एक बड़ी बात देखने को जो मिल रही है, अब लोग जो है देर रात तक नहीं जग रहे हैं, जल्दी शाम को ही घरों में अंदर चले जाते हैं। ये देखिए पूरा जो गांव है किस तरह से सन्नाटा पसरा है। सड़कें सूनी है, रात को घरों के अंदर लोग गुजार रहे हैं। वजह देखिए पुलिस की गाड़ियां जो है रात को अभी भी घूम रही हैं, कैंप जो है पेट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही है। गांव में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें जो है तमाम नाकाम हुई हैं और इसीलिए शायद लोगों में भी हमें निराशा आ गई है। वो अब उस तरीके से रात को कॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह का आतंक है भेड़िए का और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर अभी भी लोगों में खौफ जरूर बना हुआ। कुछ लोग अभी भी देखिए इस वक्त हम इस गाँव के बाहर हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है अभी हाथों में लाठी डंडा और टॉर्च लेके जो है खड़े हैं और इंतजार में है। ये लोग भाई साहब अच्छा क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर भेड़िया के सुरक्षा के लिए और गायों के लिए दोनों के लिए हैं सर। भेड़िया के सुरक्षा के लिए और खेत के सुरक्षा के लिए हम लोग समूह में रहते हैं। तो पूरी रात ऐसे रहते हैं आप लोग? जी नहीं, 1 बजे भर रहते हैं, इसके बाद 1-2 बजे तक। ये आपके गांव के आसपास तो बड़ा भेड़िए का आतंक है? हाँ, बहुत ज्यादा आतंक है। आतंक है? हाँ, बहुत आतंक है। हाँ, रात में सोने नहीं मिलता है। पहले हल्ला हुआ था कोई के घर में। हाँ, छीनपुर में। अच्छा, भेड़िया आया था? हल्ला हुआ, भाग गया तो भाग जा रहा है हल्ले से। तो ये आप लोग अब देखा कि पूरा गांव अब सन्नाटा पसर गया, सो गए हैं सब लोग जल्दी? नहीं तो 1 घंटा पहले की बात है, आदमी जागते रहे। हाँ, तब जग रहे थे आप लोग। अब सो गए हैं सब लोग। ये रोज जो है वो इतने दिन हो गए, 1.5-2 महीना हो गया, परेशानी 1.5-2 महीना सर हो गया। बहुत परेशान है। लाइट की भी व्यवस्था इधर नहीं है। हाँ, तो दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, दिक्कतें सर बहुत दिक्कत है। एक तो हरा की, ये तो भेड़िया की बहुत डर डर लगता है। हाँ सर। ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो है एक लंबा वक्त गुजर चुका है और खौफ अभी भी कायम है। डर अभी भी है क्या? अभी डर है। जब आवत है तो डर तो है। हाँ, डर है। डर काफी है। यानी शाम के 6 बजे से बुकिंग कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यानी यहाँ पर निकलते हैं कि मतलब कहीं ऐसी आ न जाए। हाँ, तो अब बच्चे नहीं निकलते घर से बाहर? नहीं, बच्चे नहीं निकलते, उनको निकलने नहीं देता। अच्छा। हाँ, वो सब घर में बंद है। कुछ आप ही लोग बस बाहर निकलते हैं? हम लोग बाहर निकलते हैं खाली बस कहीं बाहर के देखभाल के लिए, कहीं आ न जाए भेड़िया कहीं। और सर लाइट की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ लाइट अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है गाँव में। तो लाइट हम रोज कट जा रही है क्या? डेली कट जाती है। रात को नहीं होती लाइट? नहीं, रात को तो होना चाहिए, लेकिन ना रात को 12 बजे आ जाती है, 11 बजे आ जाती है और इतनी टाइम बंद रहती है। तो ये कह रहे हैं कि रात को 11 बजे 12 बजे लाइट आती है और शाम के वक्त अक्सर लाइट जो है नहीं होती है। दिक्कतें हो रही हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे जो है अभी रात में इन इलाकों में सुनसान हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक लगातार यहाँ जो है पुलिस की कॉम्बिंग चलती थी, तब लोग रात को भी पुलिस के साथ जगे रहते थे, लेकिन अब कॉम्बिंग पुलिस अब कम आ रही है। इधर क्या आ रही है? नहीं आ रही है। पुलिस एक अलाउंस वाले गए, ये गाड़ी गई है। एक गाड़ी गई है। मोटरसाइकिल से गए हैं 2 लोग। हाँ, तो अब मतलब पहले की तरह नहीं है, अब कम हो गया है। हाँ, कम है। अब पहले की तरह जिससे लोग लगातार कॉम्बिंग हो रही थी वैसी कॉम्बिंग नहीं हो रही है। और वजह साफ है कि एक लंबा वक्त गुजर गया। इस एरिया में लगातार अभी भी भेड़िए का खौफ बना हुआ है। जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले भी पास के गांव में भेड़िए की आने की शोर मचा था। हालांकि उसके बाद वहां वन विभाग की टीम भी पहुंची थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब इसीलिए लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है और शायद यही वजह है कि लोगों में अब निराशा भी आ रही है। Well, let me go across to my colleague Adib as well. Adib, unfortunately, this has been now happening for quite some time. It's been almost 10 to 15 days since the spate of attacks began, and unfortunately, they've continued. Some children were also injured as recently as yesterday. Well, definitely, Siddharth, it's a wolf menace in Bahraich district. It's an area of around 35 to 50 kilometers and almost around 35 villages
have been affected with the wolf menace. Around 10 people have been killed so far. There was a fresh attack yesterday in which a miner has been attacked by a wolf in the Bahraich district itself. The senior forest officials, the DFOs of different districts are camping in Bahraich district just to capture the two remaining wolves. The forest officials, they are saying that there were around 6 wolves, pack of wolves that were crawling in the area. So far, the forest department has managed to capture around 4 wolves, and 2 wolves are still at large. And now the efforts are being made to capture the remaining 2 wolves in the Bahraich district, Siddharth. Right, Adeep. So, an attack that took place yesterday as well, where a 5-year-old miner had been injured. Thanks for that update that you've given us. Efforts, of course, continue to track and trap some of these wolves that have now, of course, been hunting people in packs. We'll take a short break. We'll come back with a lot more lined up on the other side. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.